हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले मैंने 4 करा दिए हैं, तो जिसने नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानना। मतलब इसको सही पहचानना है तो क्या हो जाएगा? रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इम्पेस्टो तकनीक किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये एक चित्रकला से संबंधित है, यानी कि ए ऑप्शन। रीतिवाद क्या है? रीतिवाद क्या है? तो ये एक कला आंदोलन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में है? ये दिल्ली में है, यानी कि बी ऑप्शन। आधुनिक राष्ट्रीय कला वेदिका किस शहर में है? तो किस शहर में हो जाएगा? नई दिल्ली, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? वो तंजौर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। मॉडर्न पेंटर्स किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि जॉन रस्किन हो जाएगा। आगे देखते हैं। आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली है, तो बेंगलोर में खुली है, यानी कि ए ऑप्शन। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? पुणे में हो जाएगा। हरनदास कौन है? हरनदास कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्राफिक आर्टिस्ट हो जाएगा, ग्राफिक आर्टिस्ट। राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में ये हो जाएगा? नई दिल्ली, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रैम किसका संक्षिप्त रूप है? रैम किसका संक्षिप्त रूप है? तो किसका हो जाएगा? ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो 24, यानी कि 24 हो जाएगा, ऑप्शन बी। श्री लाल शुक्ल के लेखक हैं, तो कौन हो जाएंगे? राग दरबारी, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो कौन हो जाएंगे वो? डॉक्टर ग्रेस मॉर्ले, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मधुबनी लोक चित्रकला किस प्रदेश की है? तो किस प्रदेश की है? बिहार की, यानी कि ऑप्शन ए। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है, तो कौन सी सभ्यता हो जाएगी? मिस्र की सभ्यता, यानी कि सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। इनमें से किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? करकोट ने, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 प्रश्न देखते हैं, इसको मिलान करना है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तेली का मंदिर, तेली का मंदिर कहाँ हो जाएगा? ग्वालियर में हो जाएगा, यानी कि 3। बेताल देउल हो जाएगा भुवनेश्वर, यानी कि 4th हो जाएगा। 64 योगिनी हो जाएगा जबलपुर में, 64 योगिनी, यानी कि भेड़ाघाट जबलपुर हो जाएगा 2nd। और बिमल शाही हो जाएगा माउंट आबू, यानी कि 1st। 3, 4, 2, 1, तो ये किस में आ रहा है? 3, 4, 2, 1, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसको भी सही मिलान करना है। तो हिंडोला महल हो जाएगा मांडू, यानी कि 3rd हो जाएगा। गोल गुम्बज हो जाएगा बीजापुर, यानी कि 2nd। विजय स्तंभ हो जाएगा चित्तौड़गढ़, यानी कि 1st। और सरखेज हो जाएगा 4th ऑप्शन, यानी कि अहमदाबाद हो जाएगा, अहमदाबाद। 3, 2, 1, 4, तो ये किस में आ रहा है? 3, 2, 1, 4, ए ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हिंडोला महल है, हिंडोला महल है, तो ये कहाँ है? हिंडोला महल है, मतलब इसमें पूछा क्या है? महल है, दरबार है, या फिर सभागार है, या फिर हमाम है? तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सभागार। कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर वर्तमान डैश डैश राज्य में है, तो कहाँ पर हो जाएगा ये? ओडिशा, यानी कि डी ऑप्शन। गांधार क्षेत्र से प्राप्त
कुषाणकालीन मूर्तियों पर डैश का अधिक प्रभाव है, तो किसका है? यूनानी कला का, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया है? तो जॉन मीरो हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने द राफ्ट ऑफ मेदुसा का चित्रण किया? तो किसने किया है? तो जेरिकॉल हो जाएंगे, थियोडोर जेरिकॉल, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित को सम्मिलित करें, तो इसको भी मिलान करना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो 26 देख लेते हैं। जॉन रस्किन हो जाएगा मॉडर्न पेंटर्स, यानी कि सेकंड हो जाएगा। और लियो टॉय हो जाएगा व्हाट इज आर्ट हो जाएगा, थर्ड इसका हो जाएगा, थर्ड। और आर.जी. कॉलिंगवुड हो जाएगा, आर.जी. कॉलिंगवुड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट, यानी कि फोर्थ हो जाएगा। और हर्बर्ट डीड हो जाएगा आर्ट एंड इंडस्ट्री, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। तो 2 3 4 1 किस में आ रहा है? 2 3 4 1, यानी कि ए ऑप्शन में आ रहा है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 पर। इसको भी सही मिलान करना है। निम्नलिखित गुफाओं को उनके उल्लेखित विवरणों से सम्मिलित कीजिए, तो इसको भी मिलान करना है। तो इसको भी देख लेते हैं। गुफा संख्या 11 है, वो हो जाएगा बिहार, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। और गुफा संख्या जो 12 है वो हो जाएगा प्राचीनतम गुफा, यानी कि थर्ड हो जाएगा। और गुफा संख्या जो 10 है वो हो जाएगी चैत गुफा, यानी कि सेकंड। और गुफा संख्या जो 4 है वो हो जाएगी दीर्घतम बिहार हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट। 4 3 2 1 यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। घास का ढेर चित्र मालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम है, तो क्या हो जाएगा? मोने, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। भविष्यवादी का नाम बताइए। भविष्यवादी का नाम क्या हो जाएगा? कार्लो कारा, यानी कि कार्लो कारा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रभाववाद का जनक कलाकार था, तो एडगर माने हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन। मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? वॉन गो, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मेडुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया? तो 32 का आंसर हो जाएगा जेरिकॉल ने, थियोडोर जेरिकॉल, यानी कि ए ऑप्शन। ताहिती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था? तो किसका था? गॉगिन या फिर गॉन, बी ऑप्शन। द स्टूडियो का कलाकार कौन था? तो पिकासो हो जाएंगे। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। पॉप कलाकार एंडी वॉरहॉल ने किसका प्रयोग किया था? तो 36 का होगा सेरीग्राफ, यानी कि सी ऑप्शन। प्यूरो डेला फ्रांसेस्का एक इटालियन चित्रकार था, तो वो कौन से हैं? प्रारंभिक पुनर्जागरण, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवंत-गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। तो इसका आंसर क्या होगा? अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे, वो हो जाएंगे सल्वाडोर डाली, यानी कि सी ऑप्शन। गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप यहाँ पाया जाता है, तो रिम्स मिर्जा में, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित हैं? तो इसका हो जाएगा माइकल एंजेलो, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मोजाइक कला संबंधित है, तो वेजेंटाइन कला से ये संबंधित है, ए ऑप्शन। उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था, तो कौन था? माइकल एंजेलो, ये चित्रकार के साथ साथ एक मूर्तिकार भी थे। वीनस ऑफ अर्बाइनो का चित्रकार कौन है? तो कौन हो जाएगा? 44 का टिसियन, यानी कि डी ऑप्शन।
सैल खंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया है? तो किस कलाकार ने बनाया है? विंची ने, यानी कि डी ऑप्शन। तैल चित्रण का आविष्कार कौन था? तो 46 का हो जाएगा जॉन वॉक आइक बंदू, यानी कि सी ऑप्शन। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? मोनालिसा लुब्र में, यानी कि म्यूजियम द लुब्र, ए ऑप्शन में संग्रहित है। आगे देखते हैं। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है? तो किस माध्यम में बना है ये? संगमरमर में, यानी कि डी ऑप्शन। अरस्तु ने कला को कहा था? तो अरस्तु ने कला को क्या कहा है? प्रकृति की नकल, यानी कि ए ऑप्शन। नवरसों के साथ वे कौन से दो रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया? तो कौन से हो जाएंगे? वात्सल एवं भक्ति, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वात्सायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है? तो 64 है, यानी कि 64, ऑप्शन ए। हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो किसको माना है? काव्य कला को माना है, यानी कि ए ऑप्शन। आगे देखते हैं। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। तो इसका आंसर क्या होगा? अभिनव गुप्त, यानी कि डी ऑप्शन। अब आता है सुमेलित करना, इसको भी एक बार देख लेते हैं। 54 का हो जाएगा आकृति, आकृति यानी कि द्वियामी, यानी कि सेकंड, और रूप हो जाएगा त्रियामी, फर्स्ट हो जाएगा। मान हो जाएगा जैसे कि वर्ड तीव्रता का फीकापन और गहरापन, तो इसका हो जाएगा फोर्थ। और एकता हो जाएगा पूर्णता की प्रतीत और बोध, यानी कि थर्ड। तो 2143, 2143 यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड यानी कि मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? यानी कि बी में 9B, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी खोज 1660 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अंतराल को कहते हैं, अंतराल को डैश 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 क्या कहते हैं? तो क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि सी ऑप्शन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलो इसको भी देख लेते हैं। 57 को रूप भेद, रूप भेद हो जाएगा रूप की विविधता, यानी कि सेकंड हो जाएगा, सेकंड। प्रमाण हो जाएगा अनुपात से संबंधित, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। और सादृश्य हो जाएगा समानता, यानी कि फोर्थ। और वर्ड का भंग हो जाएगा विविध रंग, यानी कि थर्ड। तो 2143, 2143 यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है, ए। प्रयाग झा चिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं? तो किसके लिए जाने जाते हैं? छापा चित्रण के लिए, यानी कि डी ऑप्शन। भारतीय रुपये के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाला कौन है? तो कौन हो जाएगा वे? डी उदय कुमार, यानी कि बी ऑप्शन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 60 को एयर ब्लोअर, तो क्या हो जाएगा? ढलाई, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। और रेसिपीज हो जाएगा सिरेमिक्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन हो जाएगा टेराकोटा, यानी कि सेकंड हो जाएगा। और वेल्डिंग बचा है वो हो जाएगा मूर्तिकला, यानी कि फर्स्ट। 4321 किसमें है? 4321 सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइगर इन मूनलाइट नाइट 1978 किस कलाकार की कृति है? तो किसकी हो जाएगी? जोगेन चौधरी की हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अरविंद नाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें ये पूछा है, कौन नहीं है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बसु और LM सेन, मतलब कि ये देवी प्रसाद के अरविंद नाथ ठाकुर के ये शिष्य हैं। और जो गोपाल घोष हैं ये इनके शिष्य में नहीं आते हैं। तो 62 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अमृता सीरियल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? तो किसने किया था? यामिनी राय ने, यानी कि बी ऑप्शन। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं, तो किसके लिए जाने जाते हैं? ये समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी है? तो ऐसी कौन सी पेंटिंग है? सेलिब्रेशन, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर। प्रसिद्ध कृति भिकमंगे के चित्रकार कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे इसके? अमृता शेरगिल, यानी कि डी ऑप्शन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलो इसको भी देख लेते हैं। 67 का हो जाएगा शंखो चौधरी की हो जाएगी टॉयलेट, यानी कि सेकंड। और राम किंकर बैच की हो जाएगी विनोदनी, यानी कि फर्स्ट। और डीपी राय चौधरी की हो जाएगी टाइम्स ऑफ लेबर, यानी कि थर्ड। और महेंद्र पांडे की हो जाएगा एनवायरनमेंट, यानी कि फोर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2134, 2134, यानी कि बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते हैं। तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं? जोगेन चौधरी हैं, यानी कि बी ऑप्शन। कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है? तो 69 का क्या हो जाएगा? बी, मदर टेरेसा। इस पर इन्होंने एक सीरीज बनाई हुई है। के.सी.एस. पनिक्कर किस मतलब इसके चित्रकार थे? इनमें से पहचानना है कि किस चीज़ के चित्रकार ये थे। तो चोल मंडल कलाकार समूह के हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। सांवरी वॉच चित्र किस कलाकार का है? तो किसका हो जाएगा? ये बद्रीनाथ आर का, यानी कि ए ऑप्शन। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसने बनाया? तो ये एम.एफ. हुसैन ने बनाया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। सिनेमा पोस्टर तथा कट आउट चित्रकार के रूप में किसने अपना कैरियर प्रारंभ किया था? तो वो कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे? एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उस चित्रकार का नाम बताएं जिसने काली श्रृंखला को चित्रित किया है। तो 74 के हो जाएंगे तैयब मेहता, यानी कि सी ऑप्शन। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1857 में हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित करते हैं? तो कौन हो जाएंगे वो? नंदलाल बोस हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन। विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार एम.एफ. हुसैन को उनके डैश के लिए जाना जाता है। तो किसके लिए इनको जाना जाता है? तो मोटी सशक्त रेखांकन के लिए जाना जाता है, यानी कि बी ऑप्शन। सांड मुंह की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया था? तो किसका इस्तेमाल किया था? लकड़ी का, यानी कि बी ऑप्शन। आगे देखते हैं। बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 79 का क्या हो जाएगा? ए.के. स्वामी, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 80 प्रश्न को देखते हैं, इसको भी सही मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट स्पीड ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा जोकोमो बल्ला, यानी कि सेकंड हो जाएगा। और सिटी स्क्वायर हो जाएगा अल्बर्टो जियोकोमेत्ती, यानी कि फोर्थ हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ। और रामायण हो जाएगा यामिनी राय का, यानी कि थर्ड। और हेड और शिवा हो जाएगा नंदलाल बोस का, यानी कि फर्स्ट। 2431, 2431, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो किस संस्था से जुड़ा है? शांति निकेतन, यानी कि डी ऑप्शन। अविनाश टैगोर का प्रमुख चित्रकार किस तकनीक में हुआ है? तो वॉश तकनीक हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। जितेंद्रनाथ मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक है? तो क्या हो जाएगा? अभिसार का, यानी कि डी ऑप्शन। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे, तो वो कौन हो जाएंगे? अरविंदनाथ टैगोर, यानी कि ए ऑप्शन। रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? तो किसके साथ है? बसौली, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। सोन किरवा कीट पंख किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है? तो किसमें होता है? बसौली शैली में, यानी कि बी ऑप्शन। हाथी दांत की पट्टियों पर चित्रण किस शैली का है? तो किस शैली का है? अलवर शैली का, यानी कि डी ऑप्शन। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है? तो बूंदी, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं।
अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? आँख है, यानी कि डी ऑप्शन। पिछवई लोक चित्र कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? राजस्थान में, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी को चित्रों का प्रवर्तक विद्वान माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 91 का हो जाएगा राजस्थानी, एक मिनट, राजस्थानी शैली हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन। महाराजा डैश 1745-1753 ईस्वी के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? महाराजा पूछा गया है किसके शासनकाल में, यानी कि हो जाएगा गज सिंह, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पटना शैली के चित्रों का दूसरा नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? कंपनी शैली, यानी कि ए ऑप्शन। मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, भारतीय या फिर ईरानी शैली या फिर पर्शियन शैली। चलिए आगे देखते हैं 95 पर। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था, तो 95 का क्या हो जाएगा? मीर सैयद अली, ये प्रधान चित्रकार थे किसके? अकबर के समय। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की थी? तो 96 का क्या हो जाएगा? जहांगीर, बी ऑप्शन। हिंदू कवि केसव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? तो किसने बनवाए थे? अकबर ने, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा सिकोह की बारात के चित्रकार का नाम बताइए। तो कौन हो जाएंगे? हाजी मदनी, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उन दो फारसी चित्रकारों के नाम बताइए जिन्हें हुमायूं द्वारा मुगल कोर्ट में लाया गया था। तो क्या मतलब ऐसे कौन से दो कलाकार हैं? तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन। उस्ताद द्वारा विकसित चित्र शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उप शैली की प्रमाण छाप बन गई। तो कौन सी शैली है, मतलब कौन से इसमें उस्ताद जो कलाकार पूछा कौन है? रुकनुद्दीन, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। पढ़ली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? तो किसकी है ये पढ़ली आँख? इसका हो जाएगा मुगल, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? तो मुगल शैली हो जाएगी। पाल पोथी चित्रों का विषय है, पाल पोथी चित्रों का विषय है, तो क्या विषय हो जाएगा? बुद्ध का जीवन चरित्र, यानी कि सी ऑप्शन। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटका किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा, यानी कि सी ऑप्शन। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पाल लघु चित्रकारी से, यानी कि बी ऑप्शन। थिम्बलम या तीर्थकर का प्रतीक एक हाथी है, तो क्या हो जाएगा? महावीर, यानी कि डी ऑप्शन। पाल के लघु चित्र इससे संबंधित थे, तो किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से, यानी कि बी ऑप्शन। विख्यात महस मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ है? तो कहाँ पर ही हो जाएगी? एलिफेंटा गुफा, यानी कि बी ऑप्शन। बादामी की खोज का श्रेय किसको प्राप्त है? यानी कि एस्ट्रेला थ्रेमिस को, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। 109 देखते हैं। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है, तो क्या हो जाएगा? 7वीं शताब्दी, यानी कि सी ऑप्शन। फ्रेस्को मोनो प्रवृत्ति परिभाषित की जा सकती है, तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी भित्ति पर रंग लगाकर बूनो प्रवृत्ति है, किसी भी प्रकार के रंग ताजी भित्ति पर लगाना बूनो है, विशेष प्रकार से तैयार प्लास्ट भित्ति पर भूमिश प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बूनो प्रवृत्ति है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 110 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों को प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो किसने की थी? रॉबर्ट गिल ने, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण किस गुफा से
प्राप्त हुए हैं, तो किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? जोगीमारा गुफा, यानी कि डी ऑप्शन। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाड़ी बौद्ध शिल्प स्थित है, तो अजंता गुफा, यानी कि बी ऑप्शन। एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो किस काल से संबंधित हैं? राष्ट्रकूट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? तो शुंग काल की हैं, यानी कि सी ऑप्शन। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? तो किस देश का प्रभाव है? ईरान का है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भावभंगिमा है, तो क्या है? अभय मुद्रा, यानी कि बी ऑप्शन। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई हैं? तो टेराकोटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आदि ऐतिहासिक स्थान नहीं है? तो इसमें क्या पूछा? नहीं पूछा है। तो मोहनजोदड़ो, लोथल, सिंगापुर या फिर हड़प्पा? तो सिंगापुर नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल का हिस्सा है। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां तकनीक से ढाली गई हैं, तो किस से ढाली गई हैं? सिंधु घाटी की मूर्तियों की बात कर रहा है, तो मोम निकालकर बनाने की विधि, यानी कि बी ऑप्शन। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा शैल चित्रकला, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? गेरू व चारकोल से, ऑप्शन डी। वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार नाम प्रसिद्ध है? तो कौन हो जाएंगे वो? परमानंद चौयल हो जाएंगे। आगे देखते हैं 124। सनराइज इंप्रेशन के चित्रकार कौन थे? तो क्या आंसर हो जाएगा? क्लॉड मोने, यानी कि ए ऑप्शन। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, भारत माता किसने चित्रित किया है? तो भारत माता किसने चित्रित किया है? ये हुसैन हो जाएंगे। वैसे तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी चित्रित किया है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। और इनका जो मृत्यु है वो 9 जून 2011 को लंदन में हो गई थी। और इन्होंने भारत माता का चित्र नग्न अवस्था में बना दिया था, जिसकी वजह से भारत सरकार ने इनको यहाँ से निष्कासित कर दिया था अपने देश से। तो आज के हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। और ये सीरीज़ जो चल रही है 125 की चल रही है, और साथ ही साथ में हम प्रीवियस के सारे सॉल्व पेपर करा रहे हैं। तो मैंने 2 करा दिए हैं, 1990 के और 2001 यानी कि 2001 के, ये 2 मैंने करा दिए हैं। तो जो 125 की ये सीरीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्ज़ाम में आते हैं। अभी तक ये मेरा आज 5th था सेट, आज 5th है। तो अभी तक आप लोगों ने खुद देख लिया होगा कि इसमें सारे प्रश्न आए हुए हैं, जितने भी आ चुके हैं एग्ज़ाम में। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ TGT वालों के लिए है। जो बच्चे मुझसे कहते हैं कि मुझे मतलब हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर करा दीजिए, सॉरी सब्जेक्ट का नहीं, मतलब कि आर्ट का जितना भी होता है हर स्टेट का वो करा दीजिए, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी ये प्रश्न हैं ये हर जगह से आते हैं, हर जगह पे ये आते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई सा भी प्रश्न फंसेगा नहीं, चाहे कोई सा भी वो एग्ज़ाम आप ले लीजिए। तो आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा इतना पढ़ के कि ये प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, इसको आप लोग ज़रूर देखिए। और ये आने वाले पेपर में भी आएंगे, जो आने वाला एग्ज़ाम है कुछ ही दिनों में हो जाएगा। सुनने में आ रहा है कि दिसंबर में या फिर जनवरी में, जैसा भी हो एग्ज़ाम, तो उसमें भी ये प्रश्न आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।